सारे के सारे जुट चुके हैं काम में, ट्रक भरा जा रहा है काम से, प्रॉपर क्या हो रहा था? एक्चुअली 15 अगस्त के मौके पर हम बच्चों को जूस ड्रिंक की सप्लाई दे रहे हैं। और रमन चूँकि हॉस्पिटल में है तो इस वजह से पूरा परिवार खड़ा हो गया। अशोक ने और सूरज ने कुछ फितने जगाए थे जिसकी वजह से हमारी फैक्ट्री में स्ट्राइक पर चले गए थे लेबर्स। तो लेबर्स की शॉर्टेज हो गई थी। कुछ लेबर्स को इशिता ने कन्विंस किया, वो लोग तो वापस आ गए थे, लेकिन फिर भी कम थे। तो हमने और जो हमारी डिफरेंट कम्युनिटीज़ की लेडीज़ को हमने जमा किया और हमारा पूरा परिवार खड़ा हो गया। तो वक्त पर हमने ऑर्डर तैयार करके ट्रक भेज दिया। तभी सारे परिवार वाले एक साथ जुट हो गए मुसीबत के वक्त में। बिल्कुल। अच्छा, साथ ही में हमने दूसरा सीन भी देखा जहाँ पे सारे फैमिली मेंबर्स जो है काफी हंसी गुल्ला कर रहे थे, काफी एंजॉय कर रहे थे, उसके बारे में बता दीजिए। हाँ, जाहिर है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स खत्म हुए। एक तो ये कि रिंकी जो है वो एक जाल में फंस गई थी। अशोक उसे फ्लैट का लालच देकर अपनी फैमिली के अगेंस्ट कर रहा था। तो रिंकी ने रियलाइज़ कर लिया और वो घर वापस आ गई। हम लोग इसलिए भी खुश हैं, वो गलतफहमी दूर हो गई। परिवार टूट रहा था। फिर ये कि रमन को गुंडों ने मारा था, वो हॉस्पिटल में पहुंच गया था, उसके स्टिचेस वगैरह आए थे, वो भी रिकवर हो चुका है। और प्लस ये कि हमें डर था कि ऑर्डर हमारा जो है वो नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि मैन पावर नहीं है, वो भी हो गया। फिर ये कि अशोक ने और सूरज ने ये किया था कि कॉन्टेमिनेट कर दिया था कुछ ड्रिंक्स को, तो वो पी के कुछ बच्चे मर भी सकते थे। वो इतना बड़ा हादसा हमारे साथ होते होते रह गया क्योंकि रिंकी ने सुन ली थी अशोक की और सूरज की बातें, उसने आके बता दिया। तो हम बहुत बड़े एक अताब में आने से बच गए और फिर से पूरा हमारा परिवार जो है वो खेलता कूदता नज़र आ रहा है। हमेशा कहते हैं हमेशा गम के बाद जो खुशियाँ आती है। बिल्कुल, रात के बाद दिन तो आता ही है। वैसे ही अब भल्ला परिवार में खुशियाँ आ चुकी है। हाँ, शुक्र है, माता रानी की खुशियाँ आ चुकी है। तो अब क्या कुछ मतलब इंडिपेंडेंस डे भल्ला फैमिली कैसे करने वाली है? मैंने बताया ना कि वो सबसे बड़ा तो यही कर रही है कि बच्चों को फ्री ड्रिंक्स वगैरह देगी और वहाँ पर एक्टिविटीज़ होंगी। और हम मतलब ये कि मुहिब वतन या पेट्रोटिक होने के नाते ये सेवा कर रहे हैं लोगों की। और लेकिन शहनाज रिजवान होने के नाते भी मैं कुछ कर रही हूँ इंडिपेंडेंस डे पर, वो बताऊँ मैं आपको? हाँ। देखिए, ओरिजिनली मैं पाकिस्तान से हूँ। 14 अगस्त को पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे होता है और 15 अगस्त को इंडिया का। तो सबसे पहले तो मैं दोनों देशों को कहूँगी कि वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अल्लाह करे कि ये दोनों मुल्क बहुत तरक्की करें और आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें। जो थोड़ी बहुत गलत फहमियाँ दूरियाँ हैं वो दूर हो जाएं। और मैंने इस मौके पर एक नज़म लिखी है और वो मैं चाहूँगी, उसके 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट में तो मैंने बताया है कि क्या ज़रूरत थी, किस तरह से हमने ये मुल्क हासिल किया और फिर क्या हुआ और क्या होना चाहिए था। और उसके दूसरे पार्ट में मैंने ये पैगाम दिया है कि हम 2 हमसाए हैं। ठीक है, हम एक साथ रहते थे तो लोगों को फ़ील होता था, कुछ मुसलमानों को, कुछ हिंदुओं को ये फ़ील होता था कि हमारे रस्म व रिवाज, हमारे तहज़ीब व तमद्दुन मतलब कल्चर हमारा, ये सब चीज़ें डिफरेंट हैं। हम 2 मुख्तलिफ़ कौमें हैं, हम एक साथ नहीं रहना चाहिए। तो मैंने उसमें पैगाम दिया है कि ठीक है, हमसाए भी तो डिफरेंट होते हैं, उनके अपना अपना तौर तरीक़े होते हैं, अपने अपने दस्तूर होते हैं, लेकिन एक दूसरे की गम और खुशी में शरीक होते हैं। और हम एक दूसरे का इस तरह से साथ दे सकते हैं जैसे 2 अगर 1 और 1 हो तो 11 हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम अब भी एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे दरमियान जो दूरियां हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।
है।